हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में मुझे भी याद नहीं है कि टोटल कितने स्ट्रक्चर्स आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर्स बताए जाने वाले हैं वो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं डेली स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको इसमें से कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली प्रॉपरली। अगर आप इसे स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप शायद हमेशा इसी तरह से स्किप करके ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप किसी एक चैनल को अगर देखते आ रहे हैं तो आप उसके माध्यम से सीखने की उम्मीद है कि आप सीख सकते हैं, लेकिन स्किप कर कर के देखने का जो बात है ऐसा करके आप नहीं सीख सकते हैं, कभी नहीं। So please, without skipping this video, watch this video till the end. Again, I am requesting you, if you are a learner and you want to learn to speak and write English properly, before starting this video, I would like to request you, if you have not subscribed my channel so far, or yet, so please you subscribe it first, and after watching this video you don't forget to write your comment in the comment box. So without wasting more time, let's get started today's video now. और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं? वो अपने कमेंट में इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताएं कितने लोग हैं जो बिल्कुल 10th लेवल से सीखना चाहते हैं। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको बोलना सिखा दूंगा, आप बोलने लगेंगे। कितने लोग हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टू हेल विद समवन, इसका मतलब होता है भाड़ में जाओ या भाड़ में गया। टू हेल विद समवन स्ट्रक्चर ही है ये। टू हेल विद यू, तुम भाड़ में जाओ। टू हेल विद हिम, वह भाड़ में जाए। टू हेल विद देम, वे लोग भाड़ में जाएं। भाड़ में गई तेरी दोस्ती। टू हेल विद योर फ्रेंडशिप, सीख लीजिए भाई। टू हेल विद योर फ्रेंडशिप, भाड़ में गया वो। टू हेल विद हिम, टू हेल विद हिम, यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, हिम लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट अगर ही आता है तो हिम लिखेंगे, शी आता है तो हर लिखेंगे, दे आता है तो देम लिखेंगे, यू आता है तो योर लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखें। भाड़ में गई वह लड़की जिससे तुम प्यार किया करते थे। टू हेल विद दैट गर्ल, टू हेल विद दैट गर्ल whom you used to love, भाड़ में गया तू और भाड़ में गया तेरा काम। टू हेल विद यू एंड योर वर्क, टू हेल विद यू एंड योर वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर स्ट्रक्चर है ये। जी हाँ, ये गुस्से की हालत में यूज किया जाता है। टू हेल विद यू एंड योर वर्क, भाड़ में गया वो और भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती। To hell with him and his friendship, to hell with him and his friendship. भाड़ में गया तुम्हारा घमंड। To hell with your arrogance, टू हेल विद योर एरोगेंस, भाड़ में गई वो लड़की जिससे तू शादी करने वाला था। टू हेल विद दैट गर्ल whom you were to marry, whom you were to marry, you were to marry का मतलब होता है जिससे तुम शादी करने वाले थे। वाला वाली वाले वाला स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं,
तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। अभी से एक हफ़्ता पहले मैंने वाले पर वीडियो अपलोड, कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है मेरा। फॉर बेटर और वर्स, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, आज के बाद मैं अवैध रूप से देसी शराब नहीं बेचूंगा। ये यहाँ पे एडवांस लेवल के साथ साथ नेचुरल इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। रट्टू तोता वाला काम यहाँ नहीं है इस चैनल पे। वेदर इट इज़ बैड और वर्स, आई विल नॉट सेल द हूज इलीगली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे गरीबी और भूखमरी का सामना किसी भी हाल में करना ही था। Whether it is bad or worse, he will surely have to face poverty and starvation at any cost. It doesn't matter, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या it doesn't make any difference, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके लिए इसका भी यूज़ करते हैं। It doesn't matter to me, to him, to her, to them, to us, प्लस weather प्लस सेंटेंस प्लस अंत में और नॉट। ये 2-4 सेंटेंस के लिए और नॉट वाला है। उसके बाद आगे अपनी मर्ज़ी से आप बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि आगे मैंने और नॉट से हटकर स्ट्रक्चर इसमें डाला हुआ है सेंटेंस। इफ़ यू आर अ लर्नर एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक fluent English, and if you want to learn English properly, you will have to practice hard and you will have to watch my all videos carefully. इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं या नहीं। It doesn't matter to him whether you know how to speak English or not. It doesn't matter to him whether you know how to speak English or not. इस चैनल पे रट्टू तोता बनाने का काम नहीं किया जाता है मेरे भाई। इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा छोटा भाई पढ़ाई करता है कि नहीं। It doesn't matter to him whether your younger brother studies or not. If you don't know, or you can say if you don't have proper knowledge of tense, so please write me in the comment box. I will start teaching you from zero level. Okay, you must write in the comment box. इससे उस बेहद सुंदर लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे किसी ने छेड़ा है या नहीं। It doesn't matter to that immense beautiful girl whether someone has molested her or not. तुम पानी पियो या शराब, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। It doesn't matter to me whether you drink water or liquor. liquor का मतलब होता है शराब, हूज का मतलब होता है देसी शराब, ठीक है। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सारे अवैध शराब के भट्टे छापेमारी के दौरान सील कर दिए गए। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डजेंट मैटर टू हिम, डैट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। डैट ना लगाए हैं तो कॉमा लगा दिए यहाँ पे। हैज़ ऑल इलीगल लिकर डिस्टिलरीज। इलीगल लिकर डिस्टिलरीज का मतलब होता है अवैध शराब के भट्टे। हैव बीन सील्ड कर दिए गए, माने बंद कर दिए गए, जब्त कर दिए गए। ड्यूरिंग कंडक्टिंग रेड्स, छापेमारी के दौरान। इस राज्य के सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले गरीबों को 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल रहा है या भूखे पेट ही सोना पड़ रहा है। It doesn't matter to, or you can say it doesn't make any difference to the state government whether the poor living below the poverty line are getting 2 squares of meals properly, or they are having to sleep
staying hungry in the state. तुम्हारी पत्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से तुम्हारे माता पिता को आज फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है के लिए हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करते हैं. It doesn't make any difference to your wife that because of her today your parents are having to lead or to spend their life on the footpath. सेट अप इसका मतलब होता है स्थापित करना, लगाना, किसी चीज़ को बिठाना, सेट करना. उस सेंस में सेटअप का यूज़ करते हैं. सेटअप अ हाउस विथ समवन माने किसी के साथ अपना घर बसाना. सेटल डाउन विथ समवन किसी के साथ अपनी दुनिया बसाना. सेटल डाउन विथ समवन किसी के साथ अपना घर बसाना, अपनी दुनिया बसाना. हेलो, ध्यान किधर है? इधर देखें, इधर ध्यान दे. हेलो, प्लीज़ बी अटेंटिव. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. तुम्हें भी अब शादी करके घर बसा लेना चाहिए. नाउ यू शुड ऑल्सो मैरी एंड सेटल डाउन. यू शुड मैरी नाउ एंड सेटल डाउन ऐसा भी बोल सकते हैं. मेरा दोस्त भी अगले महीने अपनी पसंद की लड़की से शादी करके अपना घर बसाने जा रहा है. ये नहीं सीखिएगा तो क्या सीखिएगा? रट्टू तोता वाला सेंटेंस. राम खाता है, सीता आती है, तुम हंसते हो. नहीं भाई, एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखिए. माई फ्रेंड इज ऑल्सो गोइंग टू सेटल डाउन विद अ गर्ल ऑफ हिज ओन चॉइस इन द नेक्स्ट मंथ. तुमने चुपके से उसके साथ अपना घर बसा लिया और मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया तक नहीं. You settled down secretly, quietly with her and never even told me anything about this. You settled down secretly or quietly with her and never even told me anything about this. मेरा दोस्त उसी लड़की के साथ अपना घर बसाना चाहता है जिसे वह पिछले 7 वर्षों से प्यार करता आ रहा है. My friend wants to settle down with that girl whom he has been loving for last 7 years. My friend wants to settle down with that girl whom he has been loving for last 7 years. समझ में आता है तो लिखें, नहीं आता है तो भी लिखें. मैं समझाने की कोशिश करूँगा. और रही बात आपकी एंड एज फॉर यू, तो मुझे बताइए कि आप कब और किसके साथ अपना घर बसाना पसंद करेंगे. प्लीज़ यू टेल मी व्हेन एंड विद whom वुड यू लाइक टू सेटल डाउन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दे आर यूज्ड टू बी. जब भी बोलना हो हुआ करता था. जैसे यहाँ एक आम का पेड़ हुआ करता था. आज से 10 साल पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था. यहाँ एक भूताहा महल हुआ करता था. इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए दे आर यूज्ड टू बी का यूज़ करते हैं. आइए देखते हैं सेंटेंस. यहाँ एक मैदान हुआ करता था. दे आर यूज्ड टू बी अ फील्ड. There used to be a field here. आज से ठीक 20 साल पहले यहाँ एक भूताहा महल हुआ करता था. There used to be a haunted palace here right before 20 years from today. Right before 20 years from
टुडे, या ऐसा बोल सकते हैं राइट 20 ईयर्स बैक फ्रॉम नाउ, मतलब आज से ठीक 20 साल पहले यहाँ एक तालाब हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड हेयर, देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड हेयर। मैं भी अमीर हुआ करता था। यस, आई ऑल्सो यूज्ड टू बी अ रिच, आई ऑल्सो यूज्ड टू बी अ रिच। वह मेरा दोस्त हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड, ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड। नथिंग शॉर्ट ऑफ, ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसका मतलब होता है किसी से कम नहीं। आप किसी हीरोइन से कम नहीं हो, वो किसी विलेन से कम नहीं है, तुम किसी कॉमेडियन से कम नहीं हो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए नथिंग शॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। तुम किसी जादूगर से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मैजिशियन। इंग्लिश को बहुत ही आसान बनाकर, आसान एकदम बिल्कुल आसान भाषा बनाकर बोलना सीखें। तुम्हारी छोटी बहन किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है, योर यंगर सिस्टर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट्रेस, योर यंगर सिस्टर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट्रेस। आपका छोटा भाई किसी कॉमेडियन से कम नहीं है, योर यंगर ब्रदर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ कॉमेडियन। कितने लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, वो आज के वीडियो में मुझे आप सभी का कमेंट में जवाब चाहिए। You are looking nothing short of anyone in this outfit or dress. You are looking nothing short of anyone in this outfit or dress. मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। I am also nothing short of anyone. I am also nothing short of anyone. तुम किसी वकील से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ लॉयर, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ लॉयर। तुम किसी विद्वान से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ स्कॉलर,